ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद अब बेहद खतरनाक मोड़ आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ईरान ने सीधी और बेहद गंभीर धमकी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार जावेद लारिजानी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि ईरान के लिए ट्रंप को मारना बेहद आसान है। ईरान पहले भी संकेत देता रहा है कि वो नहीं चाहता कि ट्रंप के पास सत्ता रहे। लारिजानी ने दावा किया कि ईरानी ड्रोन फ्लोरिडा के मारे लागो स्थित ट्रंप के घर पर भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा, ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है कि वह अब अपने मारे लागो में धूप सेक नहीं सकते। जब वह वहां पेट के बल धूप में लेटे होंगे तो एक छोटा सा ड्रोन उनकी नाभि में जाकर खेल खत्म कर सकता है। ये बहुत आसान है। इतना ही नहीं, ट्रंप को मारने के लिए 100 बिलियन तोमेन का भी इनाम घोषित किया गया है। इस धमकी के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा में लापरवाही के आरोप में 6 सिक्योरिटी एजेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। FBI और CIA पहले से ही अलर्ट पर है। दोनों एजेंसियों का कहना है कि ईरान लंबे समय से ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है, लेकिन पहली बार किसी वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। ईरान में ब्लड पैक्ट नाम का एक अभियान चल रहा है, जिसमें ट्रंप के खिलाफ ऑनलाइन फंडिंग की जा रही है और फतवे जारी किए जा रहे हैं। ट्रंप को खुदा का दुश्मन बताया जा रहा है और ईरानी जनता से अपील की जा रही है कि इस मिशन में वो योगदान दें। इस पूरे मामले पर ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा, मुझे संवाद किए 7 साल हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा है, लेकिन हो भी सकता है। लंदन स्थित अखबार ईरानी इंटरनेशनल के मुताबिक इस कैंपेन के तहत अब तक $40 मिलियन यानी कि 340 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। इस कैंपेन को ईरान के 10 से ज्यादा मौलवियों का समर्थन प्राप्त है। ईरान की स्पेशल सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी फोर्स न्यूज एजेंसी ने ब्लड पैक्ट कैंपेन का समर्थन किया। साथ ही ईरान और बाहरी मुल्कों में मुस्लिमों से खामनेई के समर्थन में पश्चिमी दूतावासों और शहरों के चौराहों पर रैली करने को कहा। फार्स ने ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के खिलाफ मोरवे को लेकर इस्लामिक नियमों को लागू करने को कहा। दरअसल इसका अर्थ होता है अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ना। इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें, 29 जून को अयातुल्ला नासर मकारम शिराजी ने धमकी दी। अयातुल्ला हुसैन नूरी हमदानी ने फतवे जारी किए। ट्रंप और नेतन्याहू को काफिर लड़ाका बताया। कहा गया कि जो इस्लामी उम्मा को धमकी देता है वो मुहरबे है। दोनों मौलवी पहले भी इसी तरह के कई फतवे जारी कर चुके हैं। इस्लामी कानून के तहत शासन को खतरा बताकर इनकी हत्या को जायज ठहराने की कोशिश की गई। मंसूर इमामी ने ट्रंप का सिर लाने पर करीब $1.14 मिलियन का इनाम देने का ऐलान किया। पनाहियन ने इजराइल ईरान युद्ध के दौरान मुस्लिमों से ट्रंप और नेतन्याहू को मारने की अपील की थी। लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप को मारना इतना भी आसान नहीं है। ट्रंप की सुरक्षा की बात करें तो ट्रंप जहां भी जाते हैं उस इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है। सैटेलाइट से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी नोआर्ड पर होती है। F-16 फाइटर जेट हर वक्त स्टैंड बाई पर रहता है। F-22 रैपिड जेट्स रेडी टू टेक ऑफ मोड में रहते हैं। किसी भी संभावित खतरे पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैनात रहते हैं। सुरक्षा का पहला घेरा प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव डिवीजन का होता है। ये सूट में दिखने वाले बॉडीगार्ड होते हैं। दूसरा घेरा काउंटर असल्ट टीम का होता है। इन्हें पलटवार के लिए तैयार किया जाता है। ट्रंप के साथ जैमर गाड़ियां चलती हैं जो एंटी ड्रोन सिस्टम से भी अपडेट होती हैं। ट्रंप के रुकने वाले हर स्थान पर 2 जैमर वाहनों की तैनाती की जाती है। ये जैमर ड्रोन के सिग्नल को जाम कर उसे क्रैश कर सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप को दी गई धमकियों में कितना दम है, या फिर ईरान सच में कोई साजिश रचने में लगा है। फिलहाल ईरान इजराइल युद्ध विराम के बाद भी माहौल गर्म है और हर रोज नई मुसीबत मिडिल ईस्ट का दरवाजा खटखटा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।